नमस्कार दोस्तों, उदय प्रभात के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। देखिए, महिला कांग्रेस आज से नहीं पिछले 1 साल से मुखर है अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर। वीआईपी का नाम बताओ, बुलडोजर चलाने वाले पर कार्रवाई करो, आगजनी क्यों करी गई, साक्ष्य और सबूत क्यों मिटाए गए, इन सारी बातों को लेकर महिला कांग्रेस 1 साल से मुखर है। कोई आज पहला दिन नहीं है, लेकिन क्योंकि अभी 18 सितंबर को अंकिता की पहली पुण्यतिथि थी, इसलिए और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है कि 1 साल तक भी हमारी उत्तराखंड की बेटी को यदि न्याय नहीं मिला तो हल्ला बोल करने का इससे बड़ा कारण और कोई नहीं हो सकता। दूसरा, महंगाई आज आसमान छू रही है, आप उसको कर्टेल करने में या उसको कम करने के लिए कोई कदम आपकी तरफ से नहीं उठाए जा रहे हैं। गरीब और मध्यम परिवार के लोगों के लिए आज 2 जून की रोटी कमा पाना मुहाल हो गया है। ऐसे में बेरोजगारी का जो आंकड़ा है वो 50 साल का आंकड़ा टूट गया। हमारे युवा सड़कों पर मारे फिर रहे हैं, आधे से ज्यादा नशे की गिरफ्त में चले गए, आधे से ज्यादा ऊपर आप लाठियां भाज रहे हैं। तो बेरोजगारी के लिए आप क्या कर रहे हैं, भर्ती घोटालों के लिए आप क्या कर रहे हैं। हाकम सिंह को एक दरवाजे से डालते हो, दूसरे दरवाजे से बाहर निकल आता है। तो इतनी कमजोर पैरवी रहती है अपने लोगों को बचाने के लिए, उनको संरक्षण देने के लिए। इस वक्त भी क्योंकि विनोद आर्या भाजपा का पूर्व राज्य मंत्री है, उसके सुपुत्र ने हत्या की है अंकिता भंडारी की, प्राइमा फेसिया वही मुख्य आरोपी है उसमें। और आप देखिए कि विनोद आर्या के तार क्योंकि आरएसएस से भी जुड़े हुए हैं, तो ऐसे में विनोद आर्या, अंकित आर्या, पुलकित आर्या को बचाने के लिए सरकार एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। प्रथम पुण्यतिथि पर इनसे इतना भी नहीं हुआ कि ये उस बच्ची को, उस मासूम बच्ची को जिसको 19 साल में दुष्कर्म करके फेंक दिया गया बैराज में, उसके लिए एक दिया तक जला पाते। क्या ये उत्तराखंड का खुद को नहीं समझते हैं या अंकिता को उत्तराखंडी नहीं समझते हैं, जो उसकी याद में आप एक दिया, एक मोमबत्ती नहीं जला पाए। तो ऐसे में साफ है तस्वीर कि उत्तराखंड भाजपा की महिला नेत्रियां कितनी पत्थर दिल हो गई हैं कि उनका दिल नहीं पसीज रहा। उनके घर में भी बहन बेटियां हैं और कल को आंच उन तक भी आ सकती है। तो इसीलिए कांग्रेस की महिलाओं ने हमेशा सच का साथ दिया है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि मॉलेस्टेशन करने वाला या अपराध करने वाला हमारा नेता है या किसी और दल का नेता है। जो सच है, जो सही है, हम उसके साथ खड़े रहते हैं। लेकिन भाजपा की महिला नेत्रियों के आंखों में मोदी का या भाजपा का ऐसा पट्टी बधी हुई है कि जहां जहां उनके नेता संलिप्त होते हैं, जैसे ब्रजभूषण सिंह, सरन सिंह, आपको पता है महिला कुश्ती पहलवानों के मॉलेस्टेशन केस में आरोपित रहा, उसके लिए जुबान नहीं खुली। महिला सशक्तिकरण की बड़ी बड़ी बातें करते हो, भागीदारी मांगते हो, समानता का अधिकार मांगते हो, लेकिन अपनी ही बहन बेटियों के लिए खड़े नहीं हो सकते। यानी कि जब तक तुम्हारे साथ कुछ अपराध नहीं होगा, अन्याय अत्याचार नहीं होगा, तब तक तुम मुंह नहीं खोलोगे। ये सारी बातों को लेकर आज महत्वशक्ति हल्ला बोल कर रही है और दुर्गा काली के रूप में एक एक महिला बाहर जो है वो आज दुर्गा काली और चंडिका बनी हुई है और धामी सरकार से तमाम अपने सवालों के जवाब पूछने के लिए तत्पर है। देखिए, ये लड़ाई अंकिता की भी है, ये लड़ाई महिलाओं के हो रहे लगातार अत्याचारों पे है। चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे राज्य की सरकार हो। मणिपुर की घटना सबने देखी है, सबने देखा है। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जो हमारी बहन है, उनके संग दिल्ली में क्या हुआ, सांसद के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। मणिपुर की घटना घटी, वहां के मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ अंकिता मर्डर केस से लेके ममता, पिंकी, किरण नेगी के मर्डर केस और अंकिता में तो हद हो गई। सारे सबूत मिटाने वाली पार्टी ये कह रही है कि कांग्रेस को न्यायालय पर भरोसा नहीं है, जबकि ऐसा नहीं। हम न्यायालय पर भरोसा करते हैं, लेकिन आपने सबूत मिटा दिया। आप कमरे को वीआईपी बता रहे हैं, आपने डोजर चलवा दिया, आपने होटल में आग लगा दी, अंकिता का बिस्तर स्विमिंग पूल में डाल दिया। आगे सबूत ही नहीं रखोगे तो न्याय कैसे मिलेगा। तो उस न्याय की लड़ाई को जनता तक पहुंचाने के, क्योंकि हमें पता सबूतों का अभाव में जैसे हाकम सिंह छूटा, वैसे पुलकित आर्या उसके साथी भी छूट जाएंगे, वीआईपी का नाम सामने नहीं आएगा। इसलिए हम चाहते जनता को ये पता रहे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अंकिता के संग अन्याय हुआ, बेटियों के संग अन्याय हुआ और न्याय नहीं मिल पाया क्योंकि सबूत मिटा दिए गए। और लेकिन जनता माफ नहीं करेगी। जनता के हृदय में ये बात हमेशा रहेगी कि बीजेपी की सरकार में बेटियां सुरक्षित नहीं है। और ये मार्च हमारी महिला कांग्रेस की अध्यक्षता में, उनकी नेतृत्व में चलेगा और पूरी कांग्रेस उनके साथ इस कूच में रहेगी। देखिए, मेरी नजर में वो एक महिलाओं को बरगलाने वाला है, क्योंकि ना तो अभी जनगणना हुई है,
ना ही अभी परिसीमन हुआ है। उसमें ये लिखा गया कि परिसीमन के बाद, तो 26वां परिसीमन है और उसको 2-3 साल लगते हैं काम पूरा होने में। तो आप ना तो 24 में महिलाओं को मौका देने वाले हैं, ना 29 में मौका देने वाले हैं। उसके अलावा 15 साल बाद फिर से सदन में आएगा, ये भी कहा गया है। आपने अभी तक जनगणना की कोई डेट फिक्स नहीं करी है, जो होनी थी वो अभी तक हुई नहीं। तो यही पता नहीं किस विधानसभा में, किस लोकसभा में कितनी महिलाएं हैं, कितने पुरुष हैं, तो कैसे उनको मिलेगा। ये केवल चुनाव को देखते हुए गुगली फेंकी है और ये उसी 15 लाख की तरह जो जिसका इंतजार आज भी हिंदुस्तान की जनता कर रही है। बीजेपी के महिलाएं जो इसमें बड़ा उत्साह दिखा रही है, उनसे पूछना। अंकिता के मामले में तो आप चुप रहे। जब योगी आदित्यनाथ ने जोरदार 10 पेज का विरोध किया, आपके नेताओं ने लगातार महिला बिल का विरोध किया, उनके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? और एक भी महिला नेत्री बीजेपी की अगर डेट बता दे कि कब से ये लागू होने वाला है, तो हम उनकी वाहवाही करेंगे। मैं ये तो कह रहा हूँ 2027 में चुनाव है, 2026 में परिसीमन शुरू होगा, तो कब पूरा होगा? पिछले बार 3 साल लगे थे, 27 में कैसे चुनाव में लड़कियां आ जाएंगी? और हम कह रहे विधेयक जब आएगा तब आएगा। आप अपने यहाँ 70 में से 30 टिकट दो तो सही महिलाओं को। बीजेपी पहले ये तो कहे कि अगर नहीं भी होगा आरक्षण बिल लागू, हम अपनी महिलाओं को 30 महिलाओं को 70 में से टिकट देंगे, ये बीजेपी घोषणा कर दे, तब उनकी महिलाओं की बात सही साबित हो सकती है। कुछ कहता भी भाग गया। जिसमें है मौन, ये उनके मौन को तोड़ने के लिए मुख्यमंत्री आवास की ये बेरोजगारी इस तरीके से डेंगू का प्रकोप बढ़ रहा है और सरकार लापरवाह है, उसके खिलाफ ये मार्च। सरकार का मामला उत्तराखंड में घटा कि अंकिता भंडारी के हत्याकांड के रूप में इसने पूरे उत्तराखंड को शर्मसार किया। खास करके भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अपराधियों को बचाने की जो निरंतर कोशिश की जा रही है, हम लोग उसके विरोध स्वरूप आज हमारी महिला कांग्रेस की विंग द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और पूरे प्रदेश की जनता इस रूप में आंदोलित है कि वास्तव में भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड की सरकार ने केंद्र सरकार के इशारे पर भारतीय जनता पार्टी के अपराधी नेताओं को बचाने के लिए प्रयास किया और सफल हुए उसमें, जिनको कि आज फांसी पर होना चाहिए। दुर्भाग्यपूर्ण है और उसी के प्रतिरोध स्वरूप आज महिला कांग्रेस द्वारा इसकी जितने भी भर्त्सना की जाए वो कम है। एक सभ्य समाज में जिस प्रकार से अत्याचार, अन्याय, उत्पीड़न और दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं मणिपुर में महिलाओं के साथ हुई, पूरी दुनिया ने देखा, वो भारतीय समाज पर एक कलंक है और उसके बाद हमारे केंद्र की सरकार के द्वारा उस पर धारण की गई चुप्पी और भी कलंकित कर दी। मैं समझता हूँ कि इसकी जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है। बहुत बहुत बधाई है। अनंतो गत्वा दुर्गा की भावना जो है, इस सरकार ने जो 9.5 साल तक सोई हुई थी, जिसको सोनिया गांधी निरंतर जगाने का काम कर रही थी महिला विधेयक के मामले में, आरक्षण के मामले में जो है,
वो कम से कम लेकर के आई और हमने पूरे खुले मन से उसका सपोर्ट किया है महिलाओं। मगर हम कह रहे हैं कि ये 2029 में क्यों, अभी लागू करो ना, 2024 में लागू करो। हाँ, और आप जो है पिछड़ों और दलितों को भी, दलित महिलाओं को भी, पिछड़े वर्ग की महिलाओं को भी उसमें स्थान दीजिए।